जी हैं वो। तो जब पाप खत्म हो जाएगा, ज्ञान खत्म हो जाएगा तो भक्ति तो आ ही जाएगी। तो 22 पर्व सीता जी अमृत, भक्ति का अमृत पिला देती हैं और पिला के जी को छोड़ देती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को राधे राधे। सनातन संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से तपस्वी साधु संत महात्माओं के दर्शन आप सभी को कराता हूं, जो कि दिन रात मानव समाज के कल्याण के लिए भक्ति में तत्पर रहते हैं और अपने मानव जीवन के लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रभु की भक्ति करते हैं। दोस्तों, यह सत्संग सुनने के बाद मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप ढेर सारा प्यार देंगे, इस चैनल को ढेर सारा प्यार देंगे और मेरे मनोबल को बढ़ाएंगे, ताकि मैं ऐसे ही दिव्य साधु संत के वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं और उनके साथ में आपका आशीर्वाद प्राप्त करूं। दोस्तों, कुछ ही देर में हम संत जी की कुटिया पर पहुंचने वाले हैं। यह मार्ग संत जी की कुटिया पर जाता है, आप देख सकते हैं। संत जी की कुटिया पर पहुंच के संत जी के दिव्य दर्शन करेंगे, सत्संग रूपी प्रसाद का रसपान करेंगे। तो धैर्यतापूर्वक लास्ट तक वीडियो में इसी प्रकार बने रहिए, क्योंकि कुछ ही देर में ज्ञान की वर्षा होने वाली है। और आप देख सकते हैं माँ मंदाकिनी मैया भी यहाँ बह रही हैं, साक्षात गंगा का रूप। तो चलिए चलते हैं संत जी की कुटिया पर। यार सीताराम 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 सीताराम। दोस्तों, हम संत जी की कुटिया पर पहुंच गए हैं। संत जी के दिव्य दर्शन करते हैं। सीताराम महाराज जी, सीताराम महाराज जी, जय सीताराम। सभी भक्तों की तरफ से मेरी तरफ से आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। जय महाराज जी, किसी मनुष्य से अनेकों प्रकार का पाप हुआ है, उसका अगला जन्म 84 लाख योनियों में फिक्स है। तो महाराज जी, उसको ऐसे कौन से कर्म करना चाहिए कि वो 84 लाख योनियों में ना भटके और किसी संत महात्मा द्वारा उसे ये उपदेश प्राप्त हुआ हो राम नाम जप का। अगर वो राम नाम जप करता है तो क्या वो 84 लाख योनियों से बच सकता है महाराज जी? जय सीताराम। कितना भी जघन्य अपराध हो, आदमी उतना पाप नहीं कर सकता है जितना राम नाम से पाप खत्म हो जाता है। जी महाराज। राम नाम कर अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद का अमित प्रभाव है। कितना प्रभाव है कहा नहीं जा सकता है। जी महाराज। अब राम नाम करते हैं क्या है, वो थोड़ी हल्का सा विस्तार करता है। पाप की बात करते हैं इसलिए रकार जो है ना, र जी, र अक्षर अग्नि बीज है। जी महाराज जी। अग्नि का काम क्या है? जलाना। जी महाराज जी। थोड़ी और आगे हो जाइए। तो अग्नि का काम है जलाना। जी महाराज जी। तो जीवा से जैसे ही रकार स्पष्ट होगा, राम नाम का रकार, तो रकारो अनल बीजम स्यादे सर्वे वाणवाद्वा कृत्वा मनोलम कर्म भस्म शुभाशुभम। माने रकार अग्नि बीज है और कृत्वा माने किया हुआ। व्यक्ति के 3 प्रकार का पाप हुआ, संचित प्रारब्ध क्रियामल। जी महाराज जी। तो जितना भी किया हुआ हो, इनमें थोड़ा सी गिनती नहीं है, तो जितना भी किया हुआ पाप हो, राम नाम का रकार जैसे ही जिह्वा पर आएगा तो अग्नि का काम है, जैसे माचिस मारते हैं तुरंत आग लगा देगा, जला देगा। जी महाराज जी। उसी प्रकार रकार जैसे ही उच्चारण होगा मुंह से तो तुरंत जलाएगा, जलाना अब जैसे अब हमारे पास बहुत ज़्यादा पाप का लाइन है, अब यहाँ हम माचिस मारेंगे तो जलते जलते बहुत दूर तक जाएगा ना वो। जी महाराज जी। एक बाइक तो वहाँ तक तो पहुँचेगा नहीं। तो उसी प्रकार राम नाम जैसे जपेंगे तो धीरे धीरे सनई सनई सारे पाप को काट देंगे। अब उस हिसाब से धीरे धीरे सनई सनई आपको राम नाम से बढ़ना चाहिए। यहाँ तक लिखा है, कोटि विप्रबद लागे जाई जोई, आए शरण तजव नहीं होई। राम जी स्वयं कहते हैं,
1 2 के तो पाप छोड़ दीजिए, करोड़ की बात करते हैं। 1 करोड़ ब्राह्मणों की हत्या किया हो, वो भी हमारे शरण में आ जाए, ओम शक्रिदेव प्रपन्नाया तो अस्मिची तयाचते अभयम सर्वतो ददा में तद व्रतम, मैं आपके शरण में आ गया, मेरा रक्षा करिए, तो मैं उसकी रक्षा कर देता हूँ। बताओ, करोड़ों की बात करने हैं। अब करोड़ों तो कोई ब्राह्मण हत्या तो नहीं करेगा ना, अब ब्राह्मण हत्या सबसे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इतना बड़ा पाप व्यक्ति कर ही नहीं सकता है जितना राम नाम से उड़ा दिए जाएंगे, सारे पाप को जला देंगे। अब राम नाम में रकार तो पाप को जला देते हैं। अकारो भानु बीजस्त वेद शास्त्र, अकारो भानु बीज माने सूर्य में जो प्रकाश है ना, वो राम नाम के आकार से जाती है। जी महाराज। सबकर परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवध पर सबको प्रकाश देते हैं, वो लेते नहीं हैं, राम जी किसी से लेने वाले नहीं हैं। अब यही व्याख्या थोड़ा और आगे भागूँ तो बहुत घंटों के जाइए। तो सबका परम प्रकाश है, ये पूरा प्रकाश जो देख रहे हैं वो आकार का है। सूर्य भगवान का अपने कोई प्रकाश नहीं है, वो तो सूर्य एक देवता है, वो पद है, पद पर बैठे हैं, तो प्रकाश तो राम नाम के आकार से ही जाता है। जी हाँ। मकारस से चंद्र बीजम चौपाइश पर फिरूंगा, और जब रकार से पाप खत्म हो जाता है, आकार से अज्ञान खत्म हो जाती है। वेद शास्त्र प्रकाश का है ना, माने अज्ञान को हटा के ज्ञान भर देंगे, तो पाप खत्म कर देंगे, एक अज्ञान खत्म कर देंगे। फिर मकार क्या कर, मकारस से चंद्र बीजम चौपाइश पर, मकार चंद्र बीज है, चंद्र बीज माने अमृत। जी महाराज। तो अमृत माने सीता जी हैं वो। तो जब पाप खत्म हो जाएगा, ज्ञान खत्म हो जाएगा, तो भक्ति तो आ ही जाएगी। तो 22 पर सीता जी अमृत, भक्ति का अमृत पिला देती हैं, और पिला के जी को छोड़ देती हैं। अब ऐसा भगवान के कितना भी नाम है, हजारों नाम है, पर ऐसा अर्थ किसी का भी नहीं होता है। अग्नि किसी से प्रकट नहीं हुआ है, केवल राम नाम से ही प्रकट हुआ, राम जी से ही प्रकट हुआ है, इसलिए रकारो अनल बीजम। अब किसी भी, जैसे विष्णु भगवान का ब आता है ना पहला, तो विष्णु अनल तो नहीं लिखेगा वो, कैसे लिख देगा, वहाँ से हुआ नहीं। विष्णु भगवान भी राम जी के एक अंश के अवतार हैं। लोग भैया क्या सोचते हैं कि विष्णु भगवान से राम जी का अवतार हुआ है, पूरा गलत बात हो जाएगी। राम जी से विष्णु भगवान की उत्पत्ति होती है। राम जी तो मूल में है, सबसे मूल में है वो, और वहाँ से अव्यक्त व्यक्त 2 प्रकार के होते हैं। तो अव्यक्त में राम जी है, अव्यक्त में विष्णु भगवान आते हैं, वहाँ से सृष्टि चालू होती है। अब आप देखिए, तो राम नाम सत्य है, विष्णु नाम सत्य है, चाहे कृष्ण नाम सत्य है, परशुराम बामन जितना 24 है, किसी का नाम सत्य नहीं बोला गया। नहीं बोला गया महाराज जी, बोला नहीं राम नाम सत्य है। राम मूल में क्या बात है, माने राम अनादि है, राम अनादि अनंत गुणानी, राम जी अनादि हैं, सत्य अनंत हैं, अमित प्रभाव है, ऐसा किसी का है नहीं। पर आजकल के क्या है कि एक भ्रामक बात आ गई, जैसे विष्णु भगवान तो एक लोकपाल हैं, जैसे इंद्र हैं लोकपाल हैं, वरुण है लोकपाल हैं, अग्नि लोक, ये सब लोकपाल हैं, लोक की रक्षा करते हैं। तो विष्णु भगवान भी एक लोकपाल हैं, पालन पोषण का अधिकार दिया गया। भगवान शिव को पूरा सृष्टि संहार करने का अधिकार दिया गया, ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पन्न करने की अधिकार दी गई है। अब इसमें भी एक बात है कि रकार आर्तो जायते स्वयंभू। जी राम नाम के आधे अक्षर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। महाराज जी लिखा तो है ना साहब, श्लोक तो बोल रहा हूँ। रकार आर्तो जायते स्वयंभू, स्वयंभू माने ब्रह्मा जी, माने रकार से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। रकार आर्तो जायते शंभु, शंभु रकार आर्तो जायते हरि, हरि माने वही विष्णु भगवान। अब जब राम नाम से उत्पन्न होता है तो फिर वो राम जी से बड़ा कैसे हो जाएगा। रकार आर्तो जायते हरि है ना, तो रकार आर्तो जायते जब हरि है तो रकार आर्तो जायते हरि, तो हरि माने वही विष्णु भगवान हुए ना। जी महाराज जी। तो फिर बड़ा कैसे हो जाएंगे वो। तो राम नाम के 2 होना है, एक ऐसा फिर ऐसा तिरछा हो जाएगा। ऊपर वाला आधे रेप से रकार आर्तो जायते स्वयंभू, रकार आर्तो जायते स्वयंभू, रकार आर्तो जायते हरि जो है, माने ब्रह्मा विष्णु महेश रकार के आधे अक्षर से उत्पन्न होते हैं। रकार आर्तो जायते सर्वशक्तिविद, और नीचे वाला जो रक के नीचे जो डंडा आता है सर्वशक्तिविद, पार्वती जी, ब्रह्माणी और ये लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है। जी महाराज। वही तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, उपजय जास वंश तेनाना अर्गणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। ये लक्ष्मी ब्रह्माणी जितना है, पार्वती जितना है, किशोरी जी के एक अंश से उत्पन्न होती हैं। बराबरी की बात छोड़ दीजिए,
तो जब चाहेगी तो लाइन से करोड़ों करोड़ों निकाल देगी। सीता जी लक्ष्मी जी को, पार्वती जी को, ब्रह्माणी को लाइन से, जैसे राम जी दिखाए ना सत्य जी को, देखे विधि हरि विष्णु अनेका। जब पार्वती जी परीक्षा लेने गई तो क्या बोलते हैं, परीक्षा सोचे राम जी की परीक्षा लेने आ गई है तो थोड़ा परीक्षा दे ही दूँ ढंग से, तो परीक्षा दे दिए। तो देते हैं तो देखे विधि हरि विष्णु अनेका, लाइन से ब्रह्मा विष्णु महेश के खड़ा कर दिए। और सब राम जी के चरण की सेवा कर रहे हैं, एक दो को नहीं। और जैसे विष्णु कृष्ण भगवान विराट रूप दिखा रहे हैं, तो विराट रूप में दिखा रहे हैं तो अर्जुन को बोलते हैं कि हमारे में 8 वसुओं को देखो। एक ब्रह्मांड में 8 वसु होते हैं, हमारे में ब्रह्मा को देखो, हमारे में शिव एकादश रुद्रों को देखो, ये जमपाल को देखो, अग्नि को देखो, ये सब कुछ एक ब्रह्मांड में जितना देवता है उतना के बोले। पर राम जी ऐसा कुछ वरुण कुबेर नहीं दिखा रहे हैं। देखे विधि हरि विष्णु अनेका, लाइन से ब्रह्मा विष्णु महेश के खड़ा। क्योंकि कृष्ण भगवान लाइन से ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं दिखा सकते थे, जहाँ जिसका पावर होगा उतना ही दिखाएगा ना। तो ये राम जी का पावर है अपना, लाइन से ब्रह्मा विष्णु महेश को खड़ा के सो देखा सुनाने का ऐसा ऐसा माने वस्तु दिखाए कि सती जी के दिमाग चक्कर आ गई, और चक्कर आके बस आँख बंद करके बैठ गई। जी महाराज। आँख खोली तो देखे, फिर राम जी तुरंत हटा दे, कहीं कुछ भी नहीं देख रहे, और फिर वो दोनों भाई हाथ सीते करते हुए निकल गए आगे। तो जीव जितना राम नाम से पाप खत्म होगा उतना जीव पाप कर ही नहीं सकता है। उस अनादि काल में स्त्री यदि भ्रष्ट हो जाए पर पुरुष गमन कर जाए तो उस समय कोई भी मर्यादा नहीं था, एक सिवाय उसको जला के मार देना। उस समय का यही रहा, वो जल आग में डाल दो, झोंक दो, तब जाके वो पाप का प्रयासित रहा। पर राम जी इस परंपरा को तोड़ दिए। अहिल्या देवराज इंद्र से संपर्क कर गई, पाप तो भयंकर हुआ। तो वहाँ उनके पति देव गौतम जी बोले श्राप दे दिए कि पत्थर हो जाओ। तो पत्थर होके भीतर राम राम जपने लगी, राम राम जपने लगी। तो जब आए राम जी तो चरण कमल रज चाहती कृपा करो मत रघुवीर। जब विश्वामित्र जी बोले कि आपका चरण कमल चाहती है, मैंने आपका कृपा चाहती है, और राम जी कर दिए। और फिर गवने सो लवाई गए। जैसे अहिल्या जी शुरू में आए वैसा गौतम जी आए और यहाँ से बुला के लेके चले गए। तो पाप खत्म हुआ ना उसका। मूल में क्या हुआ, राम नाम आया ना। राम नाम छोड़ के दूसर तो नहीं जपी। राम नाम जपने से पति के वैसा ही प्यारी बन गई जैसे पहले थी। तो राम नाम से उतना पाप खत्म होगा, उतना पाप खत्म होगा जितना हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ना आप सोचेंगे ना शास्त्र सोचेगा, कोई भी नहीं सोच पाएगा। मतलब कि कोटि विप्र बद्ध लागे जाई, आए शरण तजव नहीं, वही वाली बात है। करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों का यदि हत्या करने का भी अपराध लगा हो, जी महाराज जी, वो भी राम नाम जपेगा तो उसका तरण तारा हो जाएगा। तो राम नाम से तो कोई पाप बचेगा ना। दूसरा प्रश्न बताइए महाराज जी। मनुष्य के जीवन में दुख सुख किस कारण से आता है? क्या मनुष्य किसी क्रिया के द्वारा अपने संचित पाप कर्म को भस्म कर सकता है? क्या मनुष्य किसी क्रिया के द्वारा अपने आने वाले प्रारब्ध को बदल सकता है? जैसे कि यज्ञ हवन ज्ञान ध्यान तपस्या साधना दया परोपकार भक्ति नाम ध्यान, इसमें से किस क्रिया के द्वारा? नहीं, सबसे होगा। यज्ञ करने से भी पाप का खत्म होता है, ध्यान करने से भी होता है। वो मार्ग कोई गलत नहीं है। अब कौन कितना जल्दी काम करेगा, समस्या यहाँ की है। जी महाराज जी। अब यज्ञ करने के लिए पैसा चाहिए। जी महाराज। बिना पैसा के तो यज्ञ होगा नहीं। यज्ञ करने से समस्त देवताओं का पूजन होगा, समस्त देवताओं का मंत्र जप होगा। मंत्र ही अमूल है। फिर उनको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे तो दान होगा ना खिलाने पिलाने में। तो जब पुण्य होगा तो पाप दब जाएगा। और ध्यान करेंगे तो ध्यान करते करते भगवान का ही ध्यान होगा। जी महाराज। उससे भी पाप खत्म होती है। लेकिन यज्ञो नाम जपो अस्मि, यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ है, भगवान राम नाम का जप। जी महाराज। इससे बड़ा यज्ञ तो कुछ है ही नहीं। भगवान का नाम आप जप करिए, सबसे बड़ा यज्ञ। और भगवान का नाम जप करके सारे पाप से मुक्ति हो जाए। संचित हो, प्रारब्ध हो, क्रियामीण हो, कोई सा भी पाप हो, यज्ञो नाम जपो सबसे निवृत्त हो जाएगा, सबसे निवृत्त होगा। यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ जप यज्ञ है। जी महाराज। तो ये जप यज्ञ करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, केवल समय लगाना है। समय लगाना है, अपना समय मनुष्य को देना। तीसरा प्रश्न महाराज जी, समस्त देवी देवताओं की भक्ति आराधना करने में मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? और परमपिता परमेश्वर परमात्मा की भक्ति करने में मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? सभी देवता ना एक एक पद के मालिक हैं। जी महाराज जी।
अब जैसे दुर्गा जी से करेंगे तो धन ऐश्वर्य दे देगी, शंकर जी के करेंगे तो कुछ भी वरदान दे देंगे, दुर्गा जी भी कुछ भी वरदान मांगेंगे दे देगी। जी महाराज। जो भी देवता है जो उनका उपासना करिएगा मांगिएगा वो दे देंगे। जी महाराज जी। और पचाने की शक्ति नहीं देंगे वो, भोजन तो दे देंगे। जी महाराज। तो पेट की गड़बड़ी ठीक नहीं करेंगे वो, सत्य वचन। वो केवल राम जी करते हैं। राम जी भोजन भी देते हैं और भोजन पचाने की शक्ति भी देते हैं, दोनों ही देते हैं। अब शंकर जी के देख लीजिए, भस्मासुर तपस्या किया, वरदान मांगा कि जिसके सिर पर हाथ रखूं जल जाए, एवं मस्तु बोल दिए। अब उन्हीं पर पड़ गया कि चलो आप पर प्रयोग कर लेता हूँ, भागे ना। जी महाराज। ना उसको बचा पाए ना अपने बच रहे थे। ठीक है। जी महाराज। अंत में भगवान को बीच में आना पड़ा, या के फिर छल पूर्वक उसी का हाथ उसके सिर पर रखवाए। अरे मोहिनी पार्वती बन के आए भगवान। जी महाराज। अब बोले कि भैया कहाँ जा रहे हो, तो शंकर जी को जला देंगे और पार्वती जी को हम रख लेंगे। तब बोले कि तब तो इतना परिश्रम करने की क्या ज़रूरत है, पार्वती तो मैं ही हूँ। वो बोले अड़भंगी के मैं भी छोड़ना चाहती हूँ, अच्छा है कि तुम मिल गया रास्ते में, तो ये काम करो, वो हमको एक नृत्य दिखाते हैं। जी महाराज। और उस नृत्य को तुम करके दिखा दो वैसा ही, बस मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तो बोले तो मुझे नृत्य तो पता नहीं है, तो नाच के एक बार बता दो तो फिर मैं वैसे ही नाच दूँ। तो पार्वती के रूप में भगवान श्री हरि वही नाच दिए, और नाचते नाचते अंत में अपना दाहिना हाथ सिर पर रख दिए। दो कराना था उनको, वो एक्यूरेट सारा वो नृत्य देखा और वैसा ही नाचा, अंत में आके सिर रख दिया, जल का भस्म हो गया। जी महाराज। तो भगवान शिव दिए कि जिस पर रखेगा मर जाएगा, बचा तो नहीं हो। मतलब भोजन तो दिए, पचाने की शक्ति नहीं दिए, अपने पर भी, अपने भी परेशान हुए, उनको उसको भी परेशान किए। तो सभी देवता से जिससे भी आप उपासना करेंगे आपको वरदान तो दे देंगे और भोगने की शक्ति नहीं दे देंगे। और राम जी भोगने की शक्ति दे देंगे और संपत्ति भी देंगे। जैसे शंकर जी हैं, रावण पूरा 10-10 माथ काट के चढ़ा दिया। जी महाराज। जो ही संपदा शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण सब कुछ दीन रघुनाथ। जो संपत्ति 10 सिर रोज काटता था, कई 10-12 साल तक काटा वो। तब 10-12 साल में प्रसन्न हो गए, भगवान शिव वरदान दे दिए कि जाओ तुम काहू के मरे ही न मारे। इतना परिश्रम करने के बाद और विभीषण जी आए तो सब कुछ दे न रघुनाथ, उठा के संपत्ति ऐसे ही दे दिए कि कुछ दिया ही नहीं, सब कुछ संकोच बस कि मैं इसको कुछ दिया ही नहीं। अब विभीषण जी के दिए तो उसके बाद बोले कि करो कल्प भर राज, एक कल्प भर, जब तक ये ब्रह्मा जी के ये दिन चल रहा है तब तक तुम राज करो। कोई डिगाए जानकी जी को, हनुमान जी को जानकी जी ने आशीर्वाद दे, अजर अमर गुणनिधि सुत हो, करहि सदा रघुनायक छो। जी महाराज। हनुमान जी भी अजर अमर हो गए, कहीं डिग रहे हैं लो दोनों। जामवंत जी को भी अजर अमर कर दिए, वो कहीं डिग रहे। तो राम जी जिसको देंगे वो डिगेगा नहीं कहीं, आराम से भक्ति भाव में मस्ती होकर भगवान का गुणानुवाद करते हुए इस वसुंधरा में घूमते रहेंगे अमर के जैसा। कोई कुछ बाल बांका करने वाला नहीं। अन्य देवता का भजन करेंगे तो वो उससे आपका कल्याण तो नहीं होगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी महाराज। मोक्ष की तो दूर की बात, मोक्ष तो होता ही नहीं है। बिन हरिभजन न भव तरिहै, यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत होई, बारी माने होता है बालू। बालू के पेरने से कोई कहे कि तेल निकल जाए तो गोस्वामी जी बोलते हैं कि मान लूँगा नहीं। बारी मथे घृत होई माने पानी मथने से घृत हो जाए, बारी माने पानी, तो पानी के पेरने से मथने से घी निकल जाए मान लेंगे। बारी मथे घृत होई, सिकता तेबरु तेल, सिकता माने बालू, अब बालू पेरने से तेल निकल जाए ये भी मान लूँगा। देखिए अनहोनी बात कर रहे हैं कि पानी मथने से घी निकल जाएगा मान लूँगा, और बालू पेरने से तेल निकल जाए ये भी मान लूँगा। पानी पेरने से घी निकले और बालू पेरने से तेल निकल जाए ये मान लूँगा। बिन हरिभजन न भव तरिहै, यह सिद्धांत अपेल। वो केवल श्री हरि के अपना अधिकार है, राम जी का अपना अधिकार है, वो अधिकार किसी को नहीं देते हैं। हाँ, इन देवता लोग थोड़ा सहायता कर सकते हैं, जैसे शंकर जी हैं, वो कोई मांगने का कहे तो बोले कि भगवान का भक्ति दे दिए तो भक्ति दे देंगे। सत्य वचन महाराज जी। भगवान का भक्ति दे देंगे, अगले जन्म में उसके चलते आपका कृपा होके भगवान तक पहुंच जाएंगे। जैसे काकभूषुंडी जी हैं, उज्जैन में गए, शंकर जी का नाम जपे और शंकर जी श्राप भी दिए, अजगर भी बने और वहाँ कृपा भी किए। जी महाराज जी। और कृपा करके राम जी तक पहुँचा दिए ना।
तो अन्य देवता लोग आशीर्वाद दे के भगवान के तक पहुंचा देंगे, उनका आशीर्वाद भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए सहायक बन जाएगा। लेकिन अन्य देवता चाहें कि हम मोक्ष दे दूँ तो उनके हाथ के इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है वो केवल भगवान के हाथ में है। अपना एक ही अधिकार रखें, मोक्ष देना लेना उनके हाथ में है, बाकी तो सब अधिकार सभी देवता लोग ने। ये संसार का जो भी वस्तु मांगना है आप शंकर जी से मांग लीजिए, पूरा दे देंगे वो, दुर्गा जी भी दे देगी। अन्य देवी देवता जिनका जहाँ तक अधिकार है वो दे देते हैं। और मोक्ष तो किसी के बस की नहीं है, मोक्ष तो भगवान का ही है। क्योंकि मोक्ष सबको देने का अधिकार हो जाए तो फिर भगवान की ज़रूरत क्या पड़ेगी। इसलिए वो अधिकार अपने पास है। महाराज जी, आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जिस पथ पर चल रहे हैं, उस मार्ग पे चलने के बाद जिस आनंद की अनुभूति होती है, देखिए ये तो अनुभव गम्य भजई संता, पर ये किसी को बताया नहीं जाता है। उस आनंद की अनुभूति को कोई साधारण मनुष्य अनुभव नहीं करेगा। वो तो गुड़ जो खाएगा मिठास तो उसी को लगेगी। तो कुछ उस आनंद पर सत्संग कीजिए महाराज जी, ताकि जो भी भक्तगण हैं उनके मन में भी भक्ति की देखिए ये उदय हो। ये प्रसंग तो मैं नहीं खोलूँगा। अच्छा महाराज, और मैं खोलने का मतलब अपना अनुभव खुल जाएगा, ये नहीं खोला जा सकता है। जी महाराज, आप राम नाम जपिए, अपने आप पे स्वयं रस कितना मिलता है। जैसे गुड़ खाना है, मीठा लगता है, तो उसमें ही सब अनुभव हो जाएगा महाराज। हाँ, गुड़ खाइए, मीठा लग जाएगा, पता लग जाएगा कितना मीठा है। और भगवान का नाम जपिए, अपने आप में पता लग जाएगा कि हाँ क्या है। और जैसे आप जितना लोग आए, जी महाराज, हम तो बुलाने नहीं गए थे ना आपके पास। नहीं महाराज, यहाँ शक्कर गिर जाए तो चींटी को शक्कर बुलाने नहीं जाएगा, चींटी अपने आप पे आ जाएगी ना, आ जाएगा। तो भजन का प्रभाव ऐसा होता है कि जहाँ भजन होगा उसके पास स्वतः लोग आ जाएंगे, उसको कहीं बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक साधारण उदाहरण है। जी, राम नाम का अमित प्रभाव, राम नाम के प्रभाव से बिन तप तेज की कर विस्तार। तपस्या का तेज जब बढ़ेगा ना तो पूरा विस्तार हो जाएगा, जो नहीं जानने वाला वो भी जान जाएगा। अब हम इनको अमेरिका से बुलाने तो नहीं गए थे। जी महाराज, बुलाने गए थे? नहीं महाराज, आए अपने आप पे। अपने आप। तो मूल में क्या है? राम नाम है ना। तो राम नाम जपना सर्वोपरि है, सभी साधनों का भी साधन है वो। अन्य नामों की तो नहीं कहूँगा, पर राम नाम की तो बात करूँगा। सभी साधनों का प्रतिफल है राम नाम में प्रीति हो जाना। महाराज जी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश वैभव, इसके पीछे इंसान भाग रहा है अज्ञानतावश। सुकून किस में छुपा हुआ है, शांति किस में छुपी हुई है? महाराज जी कृपा करके उनका मार्गदर्शन। अभी आप कुछ दिन पहले आप देखे होंगे 500 करोड़ के गुजरात में कोई पूरा संपत्ति दान करके बेटा और महतारी और पति सब सन्यास बन गए। कुछ दिन पहले की हम देखे थे, सुना था महाराज, सुने थे ना। हाँ। यदि पैसा में ही सुख होता तो वो क्यों आ जाते? 500 करोड़ बहुत होता है, वो बहुत होता है महाराज जी। 500 करोड़ अपनी कंपनी थी उनकी, और कंपनी पूरे दान करके बेटा, बहू, उनकी पत्नी और वो सब सन्यास लेके हो गए। तो कुछ तो राम नाम में है ना। जी महाराज जी, राम नाम के जपने के जैसा कुछ है ही नहीं। संपत्ति चाहे जितना जोड़ लीजिए, यहाँ से एक भी लाद के नहीं ले जाएंगे। और राम नाम जितना जपेंगे सब के सब टोटल चला जाएगा। तो वो संपत्ति कमाइए जो यहाँ से सब चला जाए। जी महाराज, वो संपत्ति मत कमाइए कि यहाँ के यहीं रह जाए। अरे आपको आपके पिताजी जितना कमाए वो आपको मिल गया, उनको हाथ में क्या लगा? मेहनत, फल तो कुछ नहीं लगा। नहीं महाराज, आपका बेटा होगा, आप जो कमाएंगे उसको दे देंगे, आपके हाथ में क्या लगेगा? कुछ भी नहीं लगेगा। एन के एन दान करें अपने हाथ से। आप जो दान पुण्य कर लेंगे, भगवान का नाम जप लेंगे, बस उतना ही आपके पास होगा। किसी का परोपकार कर देंगे, किसी का हित कर देंगे, हित साधन कर देंगे, वो आपका हो जाएगा। परोपकार धर्म नहीं भाई, तो दूसरे का उपकार कर देना, दूसरे का सेवा कर देना। कुछ अपना बिना त्याग नहीं होगा तब तक तो अपना वस्तु किसी को दान नहीं की जा सकती है। तो थोड़ा दान कर देना। और कई प्रकार के माने अपना उसमें क्या कहें, वो माने आसक्ति छोड़ के, जब आसक्ति छूटेगी तब अपनी वस्तु किसी को दे देंगे। जी, तो वो जो दे देंगे वो आपका फल बढ़ा देगा। दोस्तों, मैं भूपेंद्र पांडे सनातन संस्कृति यूट्यूब चैनल से साधु संत महात्माओं का आपको दर्शन कराता हूं, जो कि एकांतवास में रहकर गुफाओं में, जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में तपस्या, साधना, भक्ति किया करते हैं। आज ऐसे ही दिव्य संत महाराज जी के हमें दर्शन हुए हैं। महाराज जी ने आज हमको जो प्रवचन सुनाया है, आप सभी को सुनाया है, हमें उसका अनुसरण करके और उस पथ पर, उस मार्ग पर चलना है। दोस्तों,
आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर सत्संग की जानकारी आप तक समय समय से पहुंचते रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को सीताराम, प्रणाम, सनातन संस्कृति की जय।